मोदी जी इनकरा कॉन्फिडेंस के तो माने के पड़ी, काहे कि इनकर नारा रहे 2024 के इलेक्शन में कि अब की बार 400 पार। आई कॉन्फिडेंस उनकरा सभी चाहे वाला भाई सके भी रहे, लेकिन ऐसा का भेल कि 400 पार के सीट पावे के कॉन्फिडेंस रखे वाला बीजेपी के खाली 240 सीट ही मिलल। कहीं आकर एक आध कम ज्यादा भी बा, पर मेनली इतने बा। अरे हालत तो ये हो गई कि पूरा एनडीए मिल के भी 400 सीट छोड़ा 300 भी पार ना कर पलवा, 292 पर ही रह गए। वही कांग्रेस जेकरा सब हल्का में ले रहे उ भाई सब ठीक ठाक टक्कर दिलक बीजेपी के आ एनडीए के, काहे कि इंडिया अलायंस की एमकी दा 232-234 के आसपास सीट मिलल बा। माने एनडीए आ इंडिया के दोनों के लगभग सेम। तेलंग सवाल ये बा कि आखिर बीजेपी से का गलती भेल कि 400 पार के कॉन्फिडेंस रखला के बाद भी 400 पार ना कर पलवा। और सब स्टेट तो अलग बा, उनकर खुद के घर यूपी में उनका एगो क्षेत्रीय पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं खे, उनका से कम सीट काहे मिलल, जबकि मोदी जी यूपी के पूरा 80 सीट के टारगेट करेला। अयोध्या में का करे ललवा तो उन्हीं के पता बा। तो चलो बीजेपी के वो सब गलती के बारे में बात करी ले, जेकर कारण एक तरह से बेटा परफॉर्म ना कर पलवा पिछलका 2 इलेक्शन के मुकाबले। देखा पहिलका रीजन बा आरएसएस के इग्नोर करल, तो उन्हीं के तो पता होबे करी कि यही आरएसएस के कारण बीजेपी पार्टी बनल। माने बीजेपी पार्टी के बने में आरएसएस के ही हाथ बा। आइए आरएसएस मोदी जी के एज ए लीडर शुरुआती टाइम में सपोर्ट भी कैले रहे। खाली मोदी जी ही ना, अटल जी, नितिन गडकरी जैसे बड़का बड़का नाम भी यही में शामिल बा। भाई सब पूरा बात की ऐसे समझा कि आरएसएस के बीजेपी की रीढ़ के हड्डी माने बैकबोन कहल जाले। बीजेपी ला आरएसएस के महत्व तो समझ गेला, लेकिन भाई सब दिक्कत में ये भेल कि इतना महत्वपूर्ण होला के बाद भी बीजेपी के जो हेड हुआ जेपी नड्डा जी इलेक्शन से 1 महीना पहले ही ये कह दिलवा कि अब बीजेपी के आरएसएस के जरूरत नहीं है, अब हमारे पार्टी छोट पार्टी कोनो ना रहल, अब बड़का हो गया बा। जब भी पार्टी छोट रहे तब आरएसएस के जरूरत रहे, अब हम अपन काम खुद कर सकिले। नड्डा साहब ने कहा कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे कि राम मंदिर और की कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी। भाई सभी वाला बात के विपक्ष इतना बढ़िया से यूज कैला कि पूछबे मत करा। आरएसएस खुले जे लेखा जेपी नड्डा जी खुले कहले रहलवा, वही लेखा आरएसएस के मेंबर सा खुला इंटरव्यू में बीजेपी के खिलाफ में बात करे लागल। यूपी में खराब परफॉर्मेंस के एगो रीजन बा जातिवाद, जेकर हुमचाए का फायदा भेल अखिलेश यादव के, काहे कि यूपी में जितना भी यादव समाज बा वो सब पर कमांड बा समाजवादी पार्टी के। अगर मोदी जी राम मंदिर के समय एगो खास जाति से रिलेटेड आदमी के प्रमोट कर देती हवा और बाद में ओकरे टिकट देती हवा तो शायद उनका फायदा होए। तीसरा का रीजन बा हल्का में लेवल, तो उन्हीं की बात अच्छा से पता हो कि बीजेपी राहुल गांधी के चेहरा जनता के बीच में का बना के रख ले हवा। आलू से सोना वाला एग्जाम्पल कहीं देखला। यही से बीजेपी कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा रहे ओके सीरियस ना लेला कि राहुल के तो भाई जानते बड़ा मीम मटेरियल बा, लेकिन भाई साहब राहुल गांधी यात्रा से अपन चेहरा बदले में कामयाब भेलवा। उनका जहाँ पिछलका इलेक्शन में मात्र 44 को सीट मिलल रहे, एमकी 99 गो माने दुगना से ज्यादा सीट मिलल। यही रीजन के दूसरा का पॉइंट बा इन्फ्लुएंसर से के हल्का में लेवल। ये बात के तो उन्हें ध्रुव राठी से समझ जा कि बंदा अकेले कितना वोट काट ले हुई। अगर मोदी जी कोनो दिमाग लगा के ध्रुव राठी के जवाब दे देती हवा तब वोट ना कटे। एक अलावा भी बहुत ही आदमी जो बीजेपी के सपोर्टर रहे वो गर्मी के कारण वोट देवे ना गेल ओवर कॉन्फिडेंस में, काहे कि लोग के लागे रहे कि बीजेपी 400 पार तो ऐसा ही कर जाये। वही से वो सोचला हुआ कि अगर हम एगो वोट ना देम तो एगो वोट से का हो जाये। ऐसा बहुते गर्मी बा, अभी गर्मी से ना जाइले। भाई साहब अगर तिका पहले वोट हो जाये माने कि ठंडा के समय में तो शायद से बीजेपी के तिका और सीट मिल जाये, जितना अभी मिलल बा उसे तिका ज्यादा मिले। खैर तो के वीडियो से कुछ समझ में आयल हो के तो लाइक फॉलो वगैरह कर देवल करा। मिलले तो नहीं सगिल का वीडियो में। जय बिहार।